Now, students, in the second point, we are going to study about derived quantities. अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं तो derived quantities फिर क्या हैं? The quantities which are based on or obtained with the help of fundamental quantities are called derived physical quantities. ये लैंग्वेज यहाँ पर इंडिकेट करती है, एक्सप्लेन करती है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाई जाती हों, ऑब्टेन की जाती हों, उनको हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। नाउ द देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी बच्चे जानते हैं अबाउट स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। इफ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल ऑफ स्पीड, speed is equal to distance upon time. Now we are correlating this formula from the definition. मैंने कहा कि जो क्वांटिटीज फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के बेस पर बनाई जाती हैं, बेस तो फिक्स हो गई, ये तो 7 है सिर्फ, जो फंडामेंटल की बेस पर बनाई की हेल्प से बनाई जाती हैं। जैसे हमने स्पीड को बनाया, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटी और दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, एक डिस्टेंस, दूसरी टाइम। इसलिए हम स्पीड को एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सिमिलरली एक सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, F इक्वल टू ma। इस फार्मूले की अगर हम बात करते हैं, यहां पर F क्या है? फोर्स। M क्या है? मास। A क्या है यहां पर? एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन को भी एक्सप्लेन करें तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। Now we are going to correlate this physical quantity with this definition. हमें फोर्स को ऑब्टेन करने के लिए मास की जरूरत है। वेलोसिटी मीन्स the speed with direction, which also contain distance and time. It also contain two base physical quantities, distance and time, or displacement and time, and the time. मीन्स अगर हमें फोर्स ऑब्टेन करना है तो हमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए? नंबर 1 मास, नंबर 2 टाइम, नंबर 3 वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम अगेन। मीन्स अगर हमारे पास इन 3 क्वांटिटीज की नॉलेज है तो हम फोर्स को क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई। जबकि मास, टाइम और डिस्प्लेसमेंट ये कैसी क्वांटिटीज हैं? ये बेस क्वांटिटीज हैं। अब आप सोच रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट तो उसमें था ही नहीं एग्जाम्पल में, बट एग्जाम्पल में था लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इज अगेन बिलोंग्स टू लेंथ, तो दैट इज वाई दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, देन टाइम एंड देन मास। ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो फोर्स क्या कहलाएगा? ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब इसी प्रकार से सिमिलरली you can obtain any other derived quantities. I am giving you the hint, that is momentum. मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड। क्यों? क्योंकि मोमेंटम को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ऑब्टेन किया जाता है। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम. Momentum is represented by symbol P.
P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये फार्मूला भी आपका नॉन फार्मूला है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। P इज इक्वल टू एम वी। P क्या है यहाँ पर? P है मोमेंटम। और इसे मैं क्या कह रहा हूं? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? ये फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ऑब्टेन की जाती है। फॉर एग्जांपल m यहां पर क्या है? मास। तो मास कैसा है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेलोसिटी, इसमें क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसके फार्मूले की राइट हैंड साइड को अगर देखें तो 1 2 3 ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही हैं। दैट इज वाई it is clear that we have obtained the momentum with the help of these three basic quantities or fundamental quantities. What are those? Mass, displacement and time. Due to this, momentum is also termed as derived physical quantity. Now these 2 points are covered. Now HW for you all. The HW is obtained or write any 3 derived quantities and verify. मीन्स आपको कोई भी 3 ड्राइव्ड क्वांटिटी लिखनी है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था फोर्स और मोमेंटम का, फिर आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे? आपको उसकी राइट हैंड साइड को स्प्लिट करना है। और कब तक स्प्लिट करना है? जब तक कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ना आ जाएं। तो ये आज का आपका HW है। अप टू दिस आवर 2 टॉपिक्स आर कवर्ड।